तो दोस्तों इसके पहले पार्ट में हमने देखा था कि किस तरीके से मू फैन यहाँ पे युएंग को हरा देता है और यहाँ पे सभी लोग उसके दो टैलेंट को देखने के बाद हैरान थे, क्योंकि मू फैन के पास पहले से ही फायर टैलेंट था। लेकिन जब सबको पता चलता है कि उसके पास थंडर टैलेंट भी है तो ये देखने के बाद हर कोई हैरान था और किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि मू फैन के पास दो टैलेंट है। और फिर यहाँ पे फैन अपनी जीत के बाद चला जाता है मू यू के पास और बोलता है कि अब अपना वादा पूरा करो और जाकर के मेरे फादर से माफी मांगो। लेकिन यहाँ पे मू यू को ये बात पसंद नहीं आती। वो बोलता है कि मेरे भाई से तमीज से बात करो। लेकिन यहाँ पे मू यू एक अच्छा आदमी था, इसलिए वो चला जाता है अपना वादा पूरा करने के लिए और सबके सामने यहाँ पे फैन के फादर से माफी मांगता है। और उसके बाद वो जाता है फैन के पास और उसको बताता है कि अब तुमने क्योंकि मुकाबला जीत लिया है तो तुम्हें अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग में 7 दिनों के लिए ट्रेनिंग करने का मौका दिया जाएगा। अब इसके बाद सारे बच्चे मिल करके पार्टी करते हैं और यहाँ पे फैन हर किसी का चहेता बन गया था। यहाँ पे टीचर बोलते हैं कि फैन के सामने एक बहुत ही उज्जवल भविष्य है। वो चाहे तो आर्मी ज्वाइन कर सकता है या फिर हंटर एसोसिएशन में पार्टिसिपेट कर सकता है और वो चाहे तो बड़े किसी एसोसिएशन जो कि मैजिक से रिलेटेड है उनका पार्ट बन सकता है। और यहाँ पे मू बाई अपने चमचों के साथ साइड में मुंह लटका के बैठा हुआ था, क्योंकि वो एक समय में क्लास का फेवरेट था, लेकिन अब कोई भी उसको नहीं पूछता। लेकिन यहाँ पे टीचर हर एक बच्चे को समझाते हैं कि तुम्हें दिल छोटा नहीं करना चाहिए, तुम सब लोग मेहनत करो ताकि तुम लोग मैजिक यूनिवर्सिटी के अंदर जा सको। और यहाँ पे जैंग पूछने लगता है फैन से कि कल तुम ट्रेनिंग करने के लिए जा रहे हो होली स्प्रिंग में, और यहाँ पे फैन बताता है कि हाँ। फिर यहाँ पे जूमिन बोलती है कि ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि तुम मिड लेवल का मैजिक परफॉर्म कर सकते हो। और यहाँ पे टीचर भी फैन से बोलते हैं कि आने वाली ट्रेनिंग के लिए गुड लक। वहीं पे दूसरी तरफ हम कुछ लोगों को देखते हैं, इनके सामने यहाँ पे युएंग माफी मांग रहा होता है और बोल रहा होता है कि मुझे माफ कर दो, मैं इस मुकाबले को हार गया हूँ और हमारा प्लान फेल हो गया है। लेकिन यहाँ पे जो लोग नकाब पहने हुए थे वो लोग बोलते हैं कि ऊपर जो हमारे लोग हैं यानी कि हमारे जो मालिक है उनका सब्र टूट रहा है, तुमने काम पूरा नहीं किया। तो यहाँ पे युएंग बोलता है कि मुझे एक और मौका दो और ये लोग इसके लिए मान जाते हैं। वो लोग यहाँ पे युएंग को एक और मौका तो देते हैं, लेकिन काम पूरा ना करने के लिए वो लोग उसको पहले सजा भी देते हैं। अब इधर पे हम देखते हैं जैंग को जो कि एक लड़की के साथ घूम रहा होता है। फिर ये लड़की फैन को देखने के बाद बोलती है कि पक्का ये डेट पे आए हैं, क्योंकि वो एक लड़की के साथ घूम रहा है और दोनों सिंगल हैं। तब इस हिसाब से फिर जैंग बोलता है कि हम दोनों भी डेट कर रहे हैं। और ये सुनने के बाद वो लड़की शर्मा करके उधर से चली जाती है। और इधर पे फैन अपनी बहन को लाया होता है एक ब्रेसलेट शॉप में, क्योंकि आज उसकी बहन का जन्मदिन है और वो 16 साल की हो गई है। लेकिन तभी वहाँ पे जैन आता है और बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें तो अब तक ट्रेनिंग के लिए चले जाना चाहिए था। और ये सुनने के बाद जिंजिया भी बोलती है कि तुम्हें ट्रेनिंग के लिए चले जाना चाहिए। और यहाँ पे जैन बोलता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बहन को घर छोड़ दूंगा। अब इधर पे फैन उस जगह चला आता है जहाँ पे उसकी ट्रेनिंग होने वाली है और यहाँ पे मू यू उसके सामने आता है और यहाँ पे टैंग भी उसके साथ होती है। वो दोनों उसको छोड़ देते हैं होली स्प्रिंग के बाहर और बोलते हैं कि यहाँ से तुम्हें खुद ही अंदर जाना होगा। लेकिन वहां से जाने से पहले टैंग उसको एक बुक देती है और बताती है कि मिड टियर का मैजिक इस्तेमाल करने के लिए ये बुक तुम्हारे काम आएगी। लेकिन तभी फैन देखता है कि वहाँ पे कैप्टन भी है। वो कैप्टन से पूछता है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। फिर कैप्टन उसको बताते हैं कि तुम्हें तो याद होगा ना कि एक मॉन्स्टर को हम लोग पकड़ने गए थे स्कूल के अंदर, जहाँ पे हमें पता चला था कि एक लड़की गायब थी और ये जो लड़की मेरे साथ है जिसको तुम अभी देख रहे हो ये उसी की बहन है और ये ढूंढ रही है अपनी बहन को, इसको बस सबूत की तलाश है। लेकिन यहाँ पे फैन बोलता है कि इन सब चीजों का होली स्प्रिंग से क्या लेना देना है। तो यहाँ पे कैप्टन बताता है कि तुम्हें याद तो होगा कि जब हम स्कूल के अंदर गए थे तो वहाँ पे हमें एक टनल मिला था, है ना। तो उस टनल के अंदर हमें एक फ्लोट मिला था और उस फ्लोट का कनेक्शन हमें लगता है कि होली स्प्रिंग से है। लेकिन तुम्हें इन चीजों के बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए, अभी फिलहाल के लिए तुम अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान दो। और इतना बोलने के बाद कैप्टन उधर से चला जाता है। अब इधर पे हम देखते हैं उस मिसिंग लड़की की बहन को, जो कि आई होती है एक रिसर्च लैब के अंदर और यहाँ पे उस फ्लोट का रिसर्च कर रही होती है। तो यहाँ पे जो रिसर्चर होते हैं वो उसको बताते हैं कि जो फ्लोट तुम लोग को टनल के अंदर मिला था वो होली स्प्रिंग से मैच करता है, लेकिन इसका असर बहुत ही अलग होता है। यानी कि जो फ्लोट तुम लोग को मिला था वो किसी भी व्यक्ति को पागल बना सकता है। और इसके अलावा इन लोगों को ये बात भी पता चलती है कि जो साइक्लोप मॉन्स्टर है वो ज्यादातर अंधेरे में रहना पसंद करते हैं और अंधेरे में ही हमला करते हैं। लेकिन बीते कुछ महीनों में ये देखा जा रहा है कि साइक्लोप मॉन्स्टर अब दिन के उजालों में सबके ऊपर हमला कर रहे हैं और इसका कारण ये फ्लोट हो सकता है। और यहाँ पे लोग फ्लोट को एक नाम देते हैं, वायलेट स्प्रिंग। और यहाँ हम गेट के बाहर देखते हैं कि फैन की पहचान हो जाती है और उसके बाद उसे स्प्रिंग गेट के अंदर भेज दिया जाता है। और यहाँ पे जब फैन आता है तो मेडिटेट करने लगता है और इसके अलावा फैन को यहाँ पे महसूस हो रहा होता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा एनर्जी है। इसके अलावा उसका जो पेंडेंट है वो भी चमकने लगता है। अब इधर पे हम देखते हैं फैन के फादर को, जो कि आउटपोस्ट पे आते हैं कुछ सामान डिलीवर करने के लिए। और यहाँ पे जो 2 गार्ड होते हैं वो यहाँ पे फैन के फादर को बोलते हैं कि आपके बेटे ने तो कमाल कर दिया। और हमारे जो कैप्टन है यानी कि कॉन्ग आपके बेटे की तारीफ कर रहे थे और उनको ऐसा लगता है कि फैन उनकी बराबरी का है। अब आपका बेटा तो इतना मशहूर हो गया है तो आपको काम करने की क्या जरूरत है। अब इसके जवाब में फैन के फादर बोलते हैं कि मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ, लेकिन असली काम तो आप लोग करते हैं जो शहर को प्रोटेक्ट करते हैं बाहरी खतरों से। अब इधर पे ऊपर की तरफ हम देखते हैं 2 सोल्जर्स को जो कि आपस में बात करते हुए
बोल रहे होते हैं कि लगता है बारिश में कुछ तो अजीब है, और तभी वहाँ पे कॉन्ग आ जाता है। वो बोलता है कि क्या यहाँ पे सब चीज ठीक चल रहा है, और ये दोनों बोलते हैं कि हाँ सर, सब चीज ठीक चल रहा है। लेकिन यहाँ पे कॉन्ग बोलता है कि पहाड़ी इलाकों पे सिक्योरिटी को और भी ज्यादा बढ़ा दिया जाए। अब यहाँ पे हम देखते हैं इस लड़की को जो कि कैप्टन के साथ होती है, और ये लड़की बोलती है कि जैसे हमें फ्लोट के बारे में और भी ज्यादा जानकारी मिलेगी मैं आपको बता दूंगी। फिर यहाँ पे कैप्टन बोलते हैं ये सब तो ठीक है, लेकिन जब फैन की तैयारी कंप्लीट हो जाए यानी कि उसकी ट्रेनिंग, तब तुम उसको गाइड करना। और इतना बोलने के बाद कैप्टन बाहर चले आते हैं। लेकिन यहाँ पे आने के बाद कैप्टन को भी कुछ अजीब लग रहा होता है। वो बोलता है कि बारिश में कुछ तो अजीब है। और यहाँ पे हम फिर से कॉन्ग को देखते हैं जो कि अपने बाकी सोल्जर से पूछता है कि 4th पेट्रोल टीम कहाँ पे है, क्या वो अब तक यहाँ पे नहीं आए। तो उसको पता चलता है कि नहीं, वो अब तक उनके बेस पे नहीं लौटे हैं। और इधर पे हम 4th पेट्रोल टीम को देखते हैं जो कि अभी भी जंगल में घूम रहे होते हैं। और यहाँ पे इनका कैप्टन उनको बताता है कि लाइट मेज का काम ये है कि जरूरत के वक्त पे लगातार लाइट के सिग्नल भेजते रहे, ताकि सबको पता चल जाए कि कहाँ पे खतरा है और कहाँ पे नहीं है। तभी इनका एक सोल्जर पूछता है कि सर हम कम्युनिकेशन डिवाइस का भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे कैप्टन बोलता है कि क्या तुम्हारी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुई, या फिर तुम्हें एकेडमी में किसी ने बताया नहीं क्या कि कम्युनिकेशन डिवाइस का अगर तुम इस्तेमाल करते हो मॉन्स्टर के सामने लड़ने के लिए, तो मॉन्स्टर को पता चल जाती है कि तुम्हारी लोकेशन कहाँ पे है, क्योंकि वो सिग्नल ट्रेस कर लेते हैं। यही कारण है कि हम लोग लाइट मेज का इस्तेमाल करते हैं, ना कि कम्युनिकेशन डिवाइस का। और यहाँ पे कैप्टन इनको ये बात बता ही रहा होता है कि तभी वन नाइट मॉन्स्टर इनके ऊपर हमला कर देता है, इनके एक सोल्जर पे। और यहाँ पे जैसे ही सोल्जर की जान चली जाती है, तुरंत ही लोग लाइट सिग्नल भेज देते हैं कि यहाँ पे खतरा है। और यहाँ पे जैसे ही हेडक्वार्टर को इसके बारे में पता चलता है, वो लोग तुरंत ही 4th पेट्रोल टीम से बात करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे उनको पता चलता है कि 4th पेट्रोल टीम की हालत बहुत ज्यादा खराब है। इसके अलावा इनके 2 सोल्जर मारे गए हैं। और यहाँ पे टीम के पास इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं है कि वो मॉन्स्टर से लड़ पाए। जितनी एनर्जी थी उन लोगों ने सिग्नल भेजने में इस्तेमाल कर ली है। अब यहाँ पे ये बातें सुनने के बाद कॉन्ग को अंदाजा हो जाता है कि ये खतरा कितना बड़ा है, इसलिए वो अपने सोल्जर्स को बोलता है कि लेवल 4 के थ्रेट का अनाउंसमेंट सब जगह कर दिया जाए। लेकिन उसके सोल्जर्स उससे पूछते हैं कि सर ये तो बहुत बड़े खतरे के लिए होता है, क्या आपको सही में ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा खतरा है। और यहाँ पे कॉन्ग बोलता है कि हाँ ये बहुत बड़ा खतरा है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग 4 सिग्नल छोड़ते हैं आसमान की तरफ, और यहाँ पे टाउन के सभी लोगों को पता चल जाता है कि खतरा कितना बड़ा है। और यहाँ पे हम देखते हैं जैंग को जो कि टीचर से बोलता है कि क्या हो गया। तो टीचर यहाँ पे बताते हैं कि शहर में बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि मॉन्स्टर शहर में घुस गए हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वन नाइट मॉन्स्टर तुरंत ही एक बच्चे के सामने आ जाता है और उसको मारने वाला था। लेकिन यहाँ पे टैंक सही समय पे आकर के अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करती है और बच्चे की जान बचा लेती है। लेकिन तभी यहाँ पे टैंक की नजर जाती है एक ऐसे मॉन्स्टर पे जो कि आसमान के ऊपर उड़ रहा था, और उसको देखने के बाद सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन इधर पे बाकी सोल्जर्स अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं लगातार मॉन्स्टर्स को हराने के लिए। और इनका जो कैप्टन होता है वो मिड लेवल का फायर मैजिक इस्तेमाल कर सकता है। यही कारण है कि वो बहुत ही आराम से लगातार मॉन्स्टर्स को खत्म कर रहा था। और ये देखने के बाद उनके सोल्जर्स बहुत खुश थे। लेकिन तभी वहाँ पे एक वाइट वुल्फ आता है जो कि उनके कैप्टन की जान ले लेता है। अब यहाँ पे जब कॉन्ग को पता चलता है कि शहर के हालात और भी ज्यादा खराब हो रहे हैं, तो यहाँ पे कॉन्ग अपने सोल्जर से पूछता है कि ये वाला आउटपोस्ट सबसे ज्यादा सेफ है, तो मॉन्स्टर कैसे शहर के अंदर घुस गए। लेकिन किसी भी सोल्जर को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। तो यहाँ पे फिर कॉन्ग इनकी एक टीम बनाता है और बोलता है कि तुम सबका काम ये होगा कि तुम्हें कैसे भी करके शहर के लोगों को सेफ जोन तक लेकर के जाना होगा। और इधर पे हम फैन के फादर को देखते हैं जो कि घर जा रहे होते हैं, लेकिन उनका पीछा एक मॉन्स्टर के द्वारा किया जा रहा था। अब इधर पे हम फैन को देखते हैं जो कि थोड़ी देर के लिए सो जाता है। फिर उसे एक सपना आता है जहाँ पे टैंग उसको बताती है कि अगर तुम अपने पेंडेंट को लगातार एनर्जी देते हो तो वो स्टार डस्ट से बदल जाएगा एक नेबुला में। तो फिर यहाँ पे फैन पूछता है कि क्या इसका मतलब ये है कि मैं मिड लेवल का मैजिक इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेकिन इसके जवाब में टैंग बताती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन हाँ तुम्हारा माना बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। और इसके अलावा अगर तुम्हें मिड लेवल मैजिक इस्तेमाल करना है तो तुम्हें सबसे पहले 7 स्टार का एक ऑर्बिट बनाना होगा और उन 7 स्टार को एक साथ कंट्रोल करना होगा। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं होने वाला। और इसी के साथ यहाँ पे फैन की आंख खुल जाती है और फिर इसके बाद वो उस बुक को देखने लगता है जो कि टैंग ने उसको दिया था यहाँ पे आने से पहले। और फिर यहाँ पे फैन सोच रहा होता है कि शायद टैंग मेरे को पसंद करती है। और फिर इसके बाद वो अपनी ख्याली पुलाव पकाने लगता है और यहाँ पे वो टैंग को किस करने वाला था अपने सपनों में। लेकिन तभी उसका सपना टूट जाता है और वो फिर उठ के बैठ जाता है अपना मेडिटेशन करने के लिए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि निंजू और उसके फादर मुयू को भी पता चलता है कि शहर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। और वो लोग जैसे अपने घर से बाहर निकल रहे होते हैं तभी उसके घर के चारों तरफ आ जाते हैं वन नाइट वुल्फ। और यहाँ पे निंजू अपने पावर का इस्तेमाल करके उन्हें सबको फ्रीज कर देती है और उसके बाद वहीं पे उन सबको मार देती है। लेकिन तभी वुल्फ हमला कर देता है मुयू के ऊपर और यहाँ पे निंजू और उसके सोल्जर्स आ जाते हैं फादर को बचाने के लिए। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि सोल्जर्स बोलते हैं कि आप दोनों यहाँ से निकल जाइए। और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों निकल जाते हैं सेफ जोन की तरफ। और यहाँ पे हम उन्हीं अजीब लोगों को देखते हैं जिन्हें हमने पहले देखा था और ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि लगता है हमारा प्लान कामयाब हो गया। और इधर पे हम देखते हैं फैन को जो कि 7 स्टार के ऑर्बिट को एक साथ कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा धमाका होता है और हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे साइक्लोप मॉन्स्टर आ जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पे फैन को पता चलता है कि अब होली स्प्रिंग सेफ जगह नहीं रही
और यहाँ पे एक गार्ड आ जाता है फैन की मदद करने के लिए, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर गार्ड को मार देता है और फिर वो बढ़ रहा था फैन की तरफ उसको मारने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पे लिन अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और मॉन्स्टर को हरा देती है। और इसके अलावा वो एक बोतल निकालती है और उसके अंदर होली स्प्रिंग का जो पानी था उसको भर लेती है। लेकिन ये देख करके फैन हैरान था कि इस छोटे से बोतल के अंदर होली स्प्रिंग का सारा पानी आ गया। वो पूछता है कि क्या सही में इस बोतल के अंदर सारा पानी आ चुका है? तो यहाँ पे लिन बताती है कि हाँ, इस बोतल को बनाया गया था इमरजेंसी के लिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि बुरे लोगों के हाथ में होली स्प्रिंग का पानी आ जाए। फिर यहाँ पे फैन पूछता है कि सब क्या चल रहा है, तो यहाँ पे लिन उसको ब्लैक क्यूरिया के बारे में बताती है और बोलती है कि उन लोगों ने ही होली स्प्रिंग के वाटर की कॉपी की है और एक ऐसा वाटर बनाया है जिसकी मदद से वो लोग मॉन्स्टर्स को पागल कर सकते हैं, ताकि वो लोग शहर के ऊपर लगातार हमला करते रहें। और अभी लगातार सारे मॉन्स्टर शहर के ऊपर हमला कर रहे हैं और सभी लोग सेफ जोन की तरफ भाग रहे हैं। लेकिन इन चीजों के बारे में फैन को नहीं पता था, क्योंकि वो काफी दिनों से होली स्प्रिंग के अंदर ही था। और फिर हम देखते हैं कि वो लोग टनल के थ्रू जा रहे होते हैं एंड तक, और एंड पे आ जाने के बाद यहाँ पे होती है एक सीढ़ी जिसकी मदद से वो लोग ऊपर जा सकते हैं। और फिर इधर पे हम देखते हैं उसी ग्रुप को जिसने पहले की जिंजिया को तंग किया था, और ये लोग भाग रहे होते हैं अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि लगातार मॉन्स्टर्स इनका पीछा कर रहे होते हैं। लेकिन गलती से इनमें से किसी एक का पांव पड़ जाता है कैन के ऊपर, और यहाँ पे वन आइड मॉन्स्टर को पता चल जाता है कि ये लोग आसपास ही हैं। और यहाँ पे इनका ग्रुप हो जाता है अलग। ये लोग सोच रहे होते हैं कि अलग होकर के भागेंगे तो इनकी जान बच जाएगी, लेकिन यहाँ पे मॉन्स्टर इनकी जान नहीं बख्शता, बल्कि एक एक करके सबको मार देता है। और इधर पे हम देखते हैं फैन को और लिन को, जो कि शहर की तरफ आ चुके थे। और यहाँ पे फैन को पता चल जाता है 4th लेवल थ्रेट के बारे में। और यहाँ पे फैन को ये बात पता थी कि ये थ्रेट तब दिया जाता है जब एक साथ काफी सारे मॉन्स्टर हमला कर देते हैं लोगों के ऊपर। अब यहाँ पे फैन को डर लग रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि मेरी बहन जिंजिया और मेरे फादर सेफ तो होंगे ना। अब यहाँ पे हम जिंजिया को देखते हैं जो कि भाग रही होती है, क्योंकि उसके पीछे एक मॉन्स्टर पड़ गया है। और यहाँ पे वो मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला कर पाता, उतनी देर में एक आदमी वहाँ पे आकर के जिंजिया की जान बचा लेता है। अब यहाँ पे फैन जा रहा होता है अपने फादर और अपनी बहन को बचाने के लिए, लेकिन यहाँ पे लिन बोलती है कि नहीं, तुम अभी नहीं जा सकते, तुम्हें इस होली वाटर को लेकर के जाना होगा सेफ जोन के अंदर। यहाँ पे फैन बोलता है कि तुम भी तो ये काम कर सकती हो, लेकिन यहाँ पे लिन बताती है कि मैं एक मिलिट्री मेज हूँ। इसका मतलब ये है कि अगर मैं ये सेफ जोन की तरफ लेकर के जाऊंगी तो हो सकता है मेरे ऊपर अटैक हो जाए इस होली वाटर को पाने के लिए, लेकिन तुम्हारे ऊपर कोई शक नहीं करेगा, इसलिए काम तुम्हें ही करना होगा। अब यहाँ पे फैन दुखी था और वो ये काम नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो अपने फादर और बहन को बचाना चाहता था। लेकिन यहाँ पे लिन बताती है कि देखो, मेरी भी एक फैमिली है और ऊपर से उस आदमी की भी फैमिली थी जो कि तुम्हें बचाना चाहता था, इसलिए तुम्हें ये काम करना होगा। और ये सुनने के बाद फैन बोलता है कि ठीक है, मैं ये काम करूंगा, लेकिन ये लो एक फोटो मेरे फादर और बहन की, और अगर कहीं पे भी वो तुम्हें दिखे तो प्लीज उनकी जान बचा लेना। और इतना बोलने के बाद फैन उधर से चला जाता है। अब इधर पे हम फैन के फादर को देखते हैं जिन्होंने चकमा दे दिया होता है मॉन्स्टर को, और वो अपनी जान बचा करके अब जा रहे होते हैं। लेकिन तभी वो रास्ते में देखते हैं मूहे को, जिसकी कार हो जाती है खराब। और यहाँ पे मूहे को फैन के फादर के साथ जाना होता है सेफ जोन। लेकिन यहाँ पे फैन के फादर बताते हैं कि मैं जा रहा हूँ होली स्प्रिंग अपने बेटे को लेने के लिए, लेकिन यहाँ पे मूहे उसको मना करता है। वो बोलता है कि होली स्प्रिंग के ऊपर भी हमला कर दिया है मॉन्स्टर्स ने, और ऊपर से अगर तुम्हारा बेटा सेफ होगा तो तुरंत जा रहा होगा सेफ जोन की तरफ। लेकिन यहाँ पे फैन के फादर बिना कंफर्मेशन के जाना नहीं चाहते थे सेफ जोन, इसलिए वो चले जाते हैं होली स्प्रिंग अपने बेटे को देखने के लिए। और यहाँ पे मूहे जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसकी मजबूरी थी, इसलिए उसको भी जाना पड़ता है। और यहाँ पे फैन के स्कूल के ऊपर भी साइक्लोप मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया था, और यहाँ पे काफी सारे बच्चे मारे जा चुके हैं। लेकिन यहाँ पे मूव बाय और जूम इन मिल करके हमला कर रहे होते हैं मॉन्स्टर्स के ऊपर, और एक एक करके मॉन्स्टर को मार रहे होते हैं। और फिर वो लोग मिल करके ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं, तभी उनके सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है। लेकिन यहाँ पे मूव बाय अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसे फ्रीज कर देता है। और फिर यहाँ पे उन्हें पता चलता है एक दूसरे स्टूडेंट से कि ऊपर भी काफी सारे मॉन्स्टर हैं। तो ये सुनने के बाद मूव बाय बताता है कि देखो, हमारे पास अब कोई चारा नहीं है, हमें कैसे भी करके स्टेडियम तक पहुंचना होगा। और यहाँ पे हम जैंग को देखते हैं जो कि एक लड़की साथ होता है, और वो दोनों फंस जाते हैं क्योंकि दोनों तरफ से साइक्लोप मॉन्स्टर उन्हें घेर लेते हैं। तब यहाँ पे जैंग अपनी विंड पावर का इस्तेमाल करके उधर से कहीं दूर चला आता है। लेकिन जिधर पे ये दोनों आते हैं उधर पे एक मॉन्स्टर ऑलरेडी होता है। वो तुरंत यहाँ पे जैंग के ऊपर हमला कर देता है और उसके दोनों पाँव के ऊपर अपना पैर रख देता है। और यहाँ पे जैंग उस लड़की को बोलता है कि तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें यहाँ से भागना चाहिए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मॉन्स्टर के ऊपर लाइटनिंग स्ट्राइक होता है, और वो दोनों देखते हैं कि ये काम फैन का है, और वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं फैन को यहाँ देखने के बाद। लेकिन लाइटनिंग स्ट्राइक से यहाँ पे मॉन्स्टर पे ज्यादा असर नहीं होता। और यहाँ पे हम देखते हैं फैन को जो कि एक बार फिर से लाइटनिंग स्ट्राइक करता है मॉन्स्टर के ऊपर, लेकिन इससे भी उसको ज्यादा कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे जैंग बोलता है कि हमें साथ मिल करके उसे हराना होगा। और फिर यहाँ पे जैंग अपनी विंड पावर का इस्तेमाल करके यहाँ पे मॉन्स्टर के डिफेंस को पहले कमजोर कर देता है, और फिर फैन को बोलता है कि अब तुम्हारी बारी है हमला करने की। और इस बार फैन अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करके यहाँ पे मॉन्स्टर को मार गिराता है। लेकिन यहाँ पे फैन देखता है कि स्कूल की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। और फिर यहाँ पे फैन उन दोनों को बोलता है कि लगता है कि बाकी सारे लोग स्टेडियम में हैं, हमें भी वहाँ पे जाना चाहिए। अब इधर पे मूव बाय भी पहुंच जाता है स्टेडियम में, और हम देखते हैं कि यहाँ पे
जितने भी बच्चे होते हैं वो सभी स्टेडियम में आ चुके हैं। यहाँ पे टीचर्स भी होते हैं और टीचर्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि जगह सेफ नहीं है, हमें कैसे भी करके बच्चों को सेफ जोन लेकर के जाना होगा। लेकिन यहाँ पे एक टीचर बोलती है कि ये काम बहुत मुश्किल है क्योंकि इतने सारे बच्चे बिना मॉन्स्टर्स की नजरों में आए सेफ जोन तक नहीं पहुंच सकते। तभी यहाँ पे टीचर बोलता है कि एक काम करते हैं, हम लोग खुद ही सेफ जोन तक पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ पे बाकी टीचर्स उसके ऊपर गुस्सा होते हैं। तो ये टीचर बताने लगता है कि देखो यार, इस मुसीबत वाली घड़ी में ना तो मैं किसी का टीचर हूँ ना कोई मेरा स्टूडेंट है, मुझे अपनी जान भी तो बचानी है ना। लेकिन यहाँ पे जो डायरेक्टर होते हैं स्कूल के, वो सोच रहे होते हैं कि नहीं, हमें कैसे भी करके सभी बच्चों की जान बचानी होगी। अब यहाँ पे फैन के टीचर एक आइडिया देते हैं। वो बोलते हैं कि जितने भी टॉप के स्टूडेंट्स हैं उनकी पावर हम इस्तेमाल करेंगे एज ए डिफेंस के तौर पे और उनको आगे रखेंगे ताकि वो लोग मॉन्स्टर से लड़ सकें और फिर यहाँ पे बाकी बच्चे उनका पीछा करते हुए सेफ जोन तक पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पे एक टीचर सबके सामने आकर के सभी बच्चों को बताता है कि देखो हम एक टीम बनाने वाले हैं। ये टीम ऐसी टीम होगी जो कि आगे चल करके लड़ेगी मॉन्स्टर से और बाकी बच्चे उनको फॉलो करेंगे ताकि हम सब सेफ जोन तक पहुंच जाएं। और ऊपर से मैं चाहूंगा कि जितने भी टॉप के स्टूडेंट्स हैं और जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि वो लड़ सकते हैं वो आगे आ जाए, लेकिन जिन्हें लगता है कि वो आगे नहीं आना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, इसमें आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा। और ऊपर से हम देखते हैं यहाँ पे फैन को जो कि इनकी बातें सुन लेता है और वो यहाँ पे जैंग को बोलता है कि हमें भी टीम को ज्वाइन करना होगा क्योंकि यहाँ पे रुक के कोई फायदा नहीं है। अगर ज्यादा देर यहाँ पे रुकेंगे तो हमारे मरने के चांसेस उतने ही ज्यादा हो जाएंगे। और यहाँ पे हम देखते हैं मोबाइल को जो कि टीम को ज्वाइन कर लेता है और फिर उसके बाद फैन सबके सामने आता है और फैन को देखने के बाद हर कोई खुश था क्योंकि फैन यहाँ पे सभी स्टूडेंट में सबसे ज्यादा पावरफुल था और टीचर्स भी खुश थे कि अच्छा वो फैन ने टीम को ज्वाइन कर लिया। और यहाँ पे हम देखते हैं लिन को जो कि एक मंकी मॉन्स्टर से लड़ रही होती है। वो अटैक तो करती है लेकिन वो मंकी मॉन्स्टर बच जाता है और वो चला जाता है हमला करने के लिए लिन के ऊपर। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं यांग को जो कि आ जाता है लिन की मदद करने के लिए। और यहाँ पे यांग वही आदमी है जिसको हमने देखा था वन नाइट मॉन्स्टर को हराते हुए और वो यहाँ पे मंकी को बहुत ही आराम से हरा देता है। फिर वो लिन से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तो यहाँ पे लिन बताती है कि अच्छा हुआ आप यहाँ पे आ गए, वैसे भी मेरी एनर्जी बहुत जल्दी खत्म होने वाली थी। अब यहाँ पे यांग मंकी मॉन्स्टर को देखने के बाद ये बोलता है कि ये काम ब्लैक क्यूरिया का है क्योंकि ब्लैक क्यूरिया के जितने भी लोग हैं उन्हीं के पास इस तरीके के मॉन्स्टर पाए जाते हैं और ऊपर से वो लोग कोशिश करेंगे होली स्प्रिंग के वाटर को पाने की। मुझे ये बताओ कि होली स्प्रिंग का जो पानी है वो इस समय कहाँ पे है। फिर यहाँ पे लिन उसको पूरी कहानी बताती है और बोलने लगती है कि वो पानी मैंने दे दिया है फैन को, वो लेकर के चला जाएगा सेफ जोन की तरफ क्योंकि किसी को भी एक स्टूडेंट के ऊपर शक नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे यांग बताता है कि ये काम तुमने सही तो किया है, लेकिन अगर गलती से भी किसी को पता चल गया कि फैन के पास होली वाटर है तो हो सकता है दुश्मन उसके ऊपर हमला कर दे और यहाँ पे फैन इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है कि अपने आप को डिफेंड कर पाएगा। इसलिए यहाँ पे यांग बताता है कि हम दोनों को अलग हो करके फैन को ढूंढना होगा क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से फैन की जान खतरे में आ जाए। और इधर पे हम देखते हैं निंजू को जो कि सेफ जोन तक पहुंच जाती है, लेकिन अभी भी उसको फिक्र हो रही थी फैन की। उसको लग रहा था कि कहीं फैन को कुछ हो ना जाए। और इधर पे जो वैनगार्ड टीम होती है वो तैयार हो जाती है और यहाँ पे सभी लोग अपने बैजेस को ऑन कर लेते हैं और उसको एक्टिवेट कर देते हैं। फिर यहाँ पे टीचर बोलते हैं कि विंड मैजिक जो इस्तेमाल कर सकते हैं वो स्टूडेंट आगे रहेंगे क्योंकि वो विंड की पावर की मदद से दूर से ही देख सकते हैं कि मॉन्स्टर है या नहीं। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे जैंग को जो कि एक लड़की के साथ चला जाता है आगे नजर रखने के लिए। लेकिन यहाँ पे आने के बाद हम देखते हैं इस लड़की को जिसको आगे एक मॉन्स्टर नजर आता है। अभी लड़की जब नीचे आती है तो वहाँ पे कोई भी मॉन्स्टर नहीं था, लेकिन अचानक से हम देखते हैं कि पीछे से एक साइक्लोप मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला करके उसकी जान ले लेता है। अब यहाँ पे फैन और बाकी स्टूडेंट्स जब वहाँ पे आ जाते हैं तो सबको बहुत गुस्सा भी आता है और दुख भी हो रहा होता है। लेकिन यहाँ पे फैन बोलता है कि हम कमजोर नहीं पड़ सकते क्योंकि स्टेडियम के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड है, इसलिए हमें कैसे भी करके एक सेफ रास्ता ढूंढना होगा यहाँ से निकलने के लिए। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे जैंग को जो कि पूरे एरिया की जांच पड़ताल करके यहाँ पे आ जाता है और वो इन सबको बता देता है कि जितने भी मॉन्स्टर्स हैं उनकी लोकेशन कहाँ पे है। फिर यहाँ पे फैन उसको बोलता है कि तुम्हें फिर से जाना होगा और ये देखना होगा कि सारे मॉन्स्टर्स कहाँ पे हैं और इसके अलावा अगर वन नाइट वुल्फ तुम्हें कहीं दिख जाए तो तुम्हारा काम ये होगा कि तुम्हें उसको कहीं और भटकाना है। लेकिन याद रहे कि वन नाइट वुल्फ बहुत ही ज्यादा स्पीड में भाग सकते हैं और ऊपर से अभी तक से अगर तुमने लेवल 3 को अनलॉक नहीं किया है तो तुम्हें जिग-जैग फॉर्म में भागना होगा। और फिर यहाँ पे फैन भी बाकी स्टूडेंट्स को समझा देता है कि तुम्हें किस मॉन्स्टर को संभालना होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं जैंग को जो कि एक फाउंटेन के पास आता है और वहाँ पे उसे दिख जाता है वन नाइट वुल्फ। अब यहाँ पे फैन ने जैंग को बोला था कि अगर तुम्हें कभी भी वन नाइट मॉन्स्टर दिख जाए तो सबसे पहले तुम हमें आकर के बताओगे। लेकिन यहाँ पे जैंग सोचता है कि मुझे इस मॉन्स्टर का अकेले सामना करना चाहिए ताकि बाकी सबके लिए रास्ता क्लियर हो जाए और यहाँ पे वो ऐसा ही करता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर उसके पीछे पड़ जाता है। अब स्टार्टिंग में तो जैंग अच्छा खासा स्पीड पकड़ लेता है और उस मॉन्स्टर से काफी दूर चला आता है, लेकिन बाद में वो मॉन्स्टर उस तक पहुंच जाता है और बाद में जब वो लोग जंगलों से भाग रहे होते हैं तभी वो मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला कर देता है। अब यहाँ पे जैंग घायल तो हो जाता है, लेकिन वो
कैसे भी करके भाग रहा होता है, लेकिन फिर से उसे मॉन्स्टर पकड़ लेता है और इस बार उसे फिर से घायल कर देता है। लेकिन यहाँ पे कैसे भी करके वो अपनी विंड पावर का इस्तेमाल करता है और इस बार कहीं पे जाके छुप जाता है। लेकिन यहाँ पे वुल्फ को उसकी ब्लड की स्मेल आ जाती है और वुल्फ उसकी तरफ बढ़ रहा था उस पर अटैक करने के लिए। और यहाँ पे हम देखते हैं ज़ैंग को, जो कि सोच रहा होता है कि मुझे अपने लेवल 3 के मैजिक का इस्तेमाल करना होगा, जिसकी मैं लगातार प्रैक्टिस कर रहा था। और फिर वो अपने मैजिक फ्लाइंग शैडो का इस्तेमाल करता है और उस जगह से कहीं दूर चला आता है। लेकिन यहाँ पे ज़ैंग ज्यादा दूर नहीं आ पाता और वुल्फ अभी भी उसका पीछा कर रहा था। अब यहाँ पे वो एक डेड एंड पे आ जाता है और वो वहीं पे खड़ा होता है और वुल्फ उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन यहाँ पे ज़ैंग ने सही समय पे अपने मैजिक पावर का इस्तेमाल करके अपना एक क्लोन उधर पे बना दिया था, इसलिए यहाँ पे वुल्फ ने ज़ैंग के ऊपर हमला नहीं किया। और यहाँ पे वुल्फ ने क्योंकि उछल करके हमला किया था, तो यही कारण है कि अब वो गिर चुका है आयरन रॉड पे, जिसके बाद उस मॉन्स्टर की वहीं पे मौत हो जाती है। और इधर पे हम देखते हैं मूबाई को, जो कि अपने साथी के साथ एक वन नाइट मॉन्स्टर को संभाल रहा होता है अकेले। और यहाँ पे वो उस मॉन्स्टर को फ्रीज करने के बाद बाकियों को बताने जा रहा होता है कि यहाँ पे एक वन नाइट मॉन्स्टर है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि वुल्फ अब आइस को तोड़ रहा होता है। और यहाँ पे हम देखते हैं फैन को, जो कि अपने साथी के साथ मिल करके एक मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है। तभी वहाँ पे ज़ैंग आ जाता है, जो कि घायल होता है। और यहाँ पे टीचर बताते हैं कि हमें इसकी मदद करनी होगी, क्योंकि यहाँ पे ज़ैंग का बहुत खून बह रहा है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे फैन को, जो कि बाय को बोलता है कि प्लीज आकर के मेरी मदद करो। लेकिन यहाँ पे बाय बताता है कि मेरे पीछे ऑलरेडी एक मॉन्स्टर है। और फिर यहाँ पे फैन अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करता है ताकि उसके मॉन्स्टर को मार सके। अब यहाँ पे फायर मैजिक के बाद वो मॉन्स्टर वहाँ पे रुक तो जाता है, लेकिन यहाँ पे मॉन्स्टर को ज्यादा कुछ होता नहीं है। और फिर पे फैन चला जाता है उस मॉन्स्टर को अकेले मारने के लिए। वो सबसे पहले अपने ठंडर मैजिक का इस्तेमाल करता है और मॉन्स्टर को वहीं पे बांध लेता है। और फिर बाद में अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करता है, वो भी लेवल 3 के। इसकी वजह से होता ही है कि यहाँ पे मॉन्स्टर मर जाता है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे बाई को, जो कि सोच रहा होता है कि फैन इतना ताकतवर कैसे हो गया। अब इधर पे हम देखते हैं फैन के फादर, जिनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है और वो यहाँ पे हे को बोलते हैं कि प्लीज मेरी मदद करो। लेकिन यहाँ पे मुंह हे मना कर देता है और बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हारी मदद नहीं करने वाला, ये काम तुम्हें खुद करना होगा। अब यहाँ पे फैन के फादर चले जाते हैं टायर को बदलने के लिए, लेकिन वो बाद में बोलते हैं कि प्लीज आ जाओ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। लेकिन इस बार मुंह वहाँ पे नहीं होता। और यहाँ पे इन लोगों ने कैसे भी करके 3 मॉन्स्टर को मार गिराया होता है, जो ये लोग बिना फैन की मदद के नहीं कर पाते। और यहाँ पे हर कोई फैन की तारीफ कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पे फैन बोलता है कि देखो ऐसी बात नहीं है, ये काम हम सबने मिलके किया है। और ऊपर से अगर मूबाई ने उस मॉन्स्टर को पहले जमाया नहीं होता तो मैं ये काम कभी नहीं कर पाता। और फिर इसके बाद फैन चला जाता है बाई के पास और उसको अप्रोच करते हुए बोलता है कि देखो तुम यहाँ पे सबसे स्ट्रांग हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी आइस मैजिक का इस्तेमाल करके हर किसी की प्रोटेक्शन करते रहो। लेकिन यहाँ पे मूबाई का जो साथी होता है बोलता है कि नहीं बाई, ये सब नहीं करने वाला, और तुम होते कौन हो बाई को ये सब बोलने के लिए, वो तुम्हारा नौकर नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं फैन को, जो गुस्से में आ जाता है और बोलता है यहाँ पे मोटे अपना मुंह बंद कर। और यहाँ पे बाई उसको समझाता है कि देखो मैं ये काम कर लूंगा। अब यहाँ पे ज़ैंग की हालत और भी ज्यादा खराब हो रही थी। और यहाँ पे जुमिन बताती है कि देखिए इसका खून नहीं रुक रहा, हमें कैसे भी करके इसे लेके जाना होगा एक मेडिकल रूम में और उसको दवाई देनी होगी। लेकिन यहाँ पे टीचर बताते हैं कि हम इसको नॉर्मल दवाई नहीं दे सकते, क्योंकि इसे एक मॉन्स्टर ने घायल किया है, तो हमें इसे एक स्पेशल दवाई देनी होगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या यहाँ पे कोई मेडिकल रूम है भी या नहीं। लेकिन तभी एक स्टूडेंट बोलता है कि हम इस सेफ रूट को नहीं छोड़ सकते, हमने बड़ी मुश्किल से यहाँ के सही मॉन्स्टर्स को मारा है, अगर हम यहाँ पे मेडिकल रूम ढूंढते भी हैं तो हमें नहीं पता कि मेडिकल रूम कितनी दूर है। फिर यहाँ पे टीचर बोलते हैं कि मुझे याद आया, यहीं पे पास में एक मेडिकल रूम है जहाँ पे दवाई पाई जाती है, इसलिए कैसे भी करके हमें वहाँ पे जाना होगा। लेकिन यहाँ पे फैन बोलता है कि आप लोग आगे जाइए, मैं उस दवाई को लेकर के आता हूँ। अब यहाँ पे एक स्टूडेंट अपनी अर्थ मैजिक का इस्तेमाल करके देखता है कि आगे कितने सारे मॉन्स्टर हैं, लेकिन उसे एक भी मॉन्स्टर दिखाई नहीं देता, तो वो लोग इसी रास्ते से आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे मूबाई एक चीज देखता है कि यहाँ पे बहुत शांति है, और ये शांति देख लेने के बाद मूबाई समझ जाता है कि जरूर यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। और यहाँ पे टीचर भी बोलते हैं कि हाँ तुम्हारी बात सही हो सकती है। और फिर थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे मूबाई अचानक से सबको बोलता है शांत रहने के लिए, और फिर सबको आगे बुलाता है। और तभी सबके सामने आता है एक बहुत ही बड़ा सा मॉन्स्टर, जो कि एक वॉरियर लेवल का मॉन्स्टर था और वन नाइट मॉन्स्टर से ज्यादा पावरफुल था। अब इधर पे हम देखते हैं फिर अचानक से व्हाइट साइक्लॉप को, ये सारे हमला कर देते हैं यहाँ पे सिविलियंस के ऊपर, लेकिन लिन वहाँ पे समय पे आकर के उन सिविलियंस को बचा लेती है। और तभी हम देखते हैं यहाँ पे बाई यांग को, जो कि अपने नए मॉन्स्टर के साथ वहाँ पे आ जाता है, और वो दोनों मॉन्स्टर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर यहाँ पे लिन पूछती है कि तुम अपने आउटपोस्ट पे क्यों नहीं हो, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे बाई यांग बताता है कि देखो आउटपोस्ट पे हमला हो चुका है और ऊपर से यहाँ पे ज्यादातर लोग मर रहे हैं, इसलिए हम लोग को यहाँ पे भेज दिया गया है ताकि हम सभी मॉन्स्टर्स को मार सके। और अभी फिलहाल के लिए मुझे एक स्टूडेंट की जान बचानी है और मुझे उसकी प्रोटेक्शन भी करते रहनी है। और इसको सुनने के बाद यहाँ पे लिन समझ जाती है कि फैन की बात कर रहा है, और वो बोलती है कि ठीक है तुम यहाँ से जा सकते हो। अब यहाँ पे हम फैन को देखते हैं, जो कि उस मेडिकल स्टोर में आ जाते हैं। और यहाँ पे फैन सोच रहा होता है अपने साथ अपने दोस्त के बारे में, और वो बोल रहा होता है कि ज़ैंग ने मुझसे एक बार बोला था कि उसे इस शहर को बचाना है और उसे स्ट्रांग बनना है, इसलिए मैं यहाँ पे ज़ैंग को कुछ भी होने नहीं दूंगा। अब यहाँ पे सारे बच्चे छुपे हुए थे और वेट कर रहे होते हैं इस वॉरियर लेवल के मॉन्स्टर के यहाँ से निकल जाने का। तब एक बच्चा पूछता है कि वॉरियर लेवल मॉन्स्टर क्या होता है। तो यहाँ पे मूबाई बताता है कि देखो जिस तरीके से मेज में हायर
हाई, लो और मिड होते हैं, उसी तरीके से मॉन्स्टर्स के अंदर भी हाई, लो और मिड होते हैं। जैसे कि तुमने साइक्लो मॉन्स्टर देखे और वुल्फ मॉन्स्टर, वो सारे लो लेवल के मॉन्स्टर हैं। और ये जो वॉरियर लेवल का मॉन्स्टर होता है इसे मिड लेवल का माना जाता है और इनके भी ऊपर होता है इनका कमांडर। और याद रहे, एक वॉरियर लेवल का जो मॉन्स्टर होता है वो किसी भी मेज को मार सकता है। अब यहाँ पे ज़ैंग ये सुनने के बाद सोच रहा होता है कि इतने सारे पावरफुल मॉन्स्टर यहाँ पे क्या कर रहे हैं और ऊपर से क्या फैन सेफ होगा। अब यहाँ पे हम फैन को देखते हैं जो मेडिकल रूम में लगातार मेडिसिन को ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे मेडिसिन नहीं मिलता। लेकिन तभी उसकी नजर जाती है गड्ढे पे और वो देखता है कि गड्ढे के अंदर एक आदमी मरा पड़ा है और यहाँ पे साइक्लोप मॉन्स्टर उसे खा रहा है। लेकिन तभी उसकी नजर पड़ जाती है फैन के ऊपर और वो अपने लेजर से हमला कर देता है फैन पे। लेकिन यहाँ पे फैन को कुछ होता नहीं, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि 2 मेडिसिन नीचे गिर जाते हैं और यहाँ पे फैन समझ जाता है कि यही वो स्पेशल मेडिसिन है जो कि ज़ैंग के लिए चाहिए उसको। फिर ये साइक्लोप मॉन्स्टर बाहर आ जाता है और यहाँ पे फैन के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन फैन अपने आप को डॉज कर लेता है और वहां से कहीं जा रहा होता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे साइक्लोप मॉन्स्टर को जो कि फिर से फैन के ऊपर हमला करने वाला था, लेकिन उतने देर में वहाँ पे वॉरियर लेवल का मॉन्स्टर आ करके उस मॉन्स्टर को खा लेता है। और ये नजारा देखने के बाद अब यहाँ पे फैन भी डर जाता है और वो बोल रहा होता है कि अच्छा वो वॉरियर लेवल के मॉन्स्टर ने मेरे को नहीं देखा और वो यहाँ से जा रहा है। और यहाँ पे फैन सोच रहा होता है कि हंटर टीम में होने के बावजूद भी मैंने इस मॉन्स्टर को नहीं देखा, क्योंकि ज्यादातर ये मॉन्स्टर घने जंगलों में पाए जाते हैं। और वो यहाँ पे सोच रहा होता है कि मैं बच गया, लेकिन तभी वो ऊपर देखता है और वो वॉरियर लेवल का मॉन्स्टर उसको देख रहा होता है और फिर वो अचानक से हमला कर देता है पूरे मेडिकल स्टोर पे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि हर कोई सोच रहा होता है कि फैन अब तक वापस क्यों नहीं आया, लेकिन यहाँ पे मोबाइल बोलता है कि हम किसी के लिए वेट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें कैसे भी करके सेफ जोन तक जाना होगा, इसलिए हम फैन के लिए वेट नहीं कर सकते। और यहाँ पे बाकी स्टूडेंट्स भी बोलते हैं कि हाँ मोबाइल ने सही बोला, फैन होता तो वो भी यही चाहता कि हम लोग सेफ जोन तक कैसे भी करके पहुंच जाएं। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे फैन को जो कि अचानक से सीवेज से निकल करके आता है। और यहाँ पे फैन इसलिए बच गया था क्योंकि जब मॉन्स्टर ने उसके ऊपर हमला किया तो वो उस गड्ढे के अंदर कूद गया था जहाँ पे साइक्लोप मॉन्स्टर एक इंसान को खा रहा था और वो गड्ढा डायरेक्ट सीवेज से जुड़ा हुआ था। यही कारण है कि फैन इनके पास आ गया। यहाँ पे जुमिन बोलती है कि हम सबको तुम्हारी फिक्र हो रही थी। फैन बोलता है कि चिंता मत करो, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और मेरे पास मेडिसिन है। और फिर यहाँ पे टीचर ज़ैंग की बॉडी पे मेडिसिन लगा देते हैं, जिसके बाद ज़ैंग वहीं पे ठीक हो जाता है। और यहाँ पे ज़ैंग जाकर के फैन को बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन फैन बोलता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। और उसके बाद फैन बताता है कि चलो हम सब मिल करके सेफ जोन तक चलें। अब इधर पे हम देखते हैं कि इन लोगों ने जो सेफ रूट बना के रखा है सभी बच्चों के लिए, वहाँ पे सभी बच्चे जा रहे होते हैं और रास्ते में यहाँ पे टीचर भी उनके साथ होते हैं। और सब लोग मिल करके देखते हैं कि यहाँ पे कई सारे मॉन्स्टर मारे गए हैं और इनके अलावा इनके स्कूल का स्टूडेंट भी मारा गया है। यहाँ पे सबको बुरा लगता है इस लड़की के लिए और फिर यहाँ पे सब लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग इस लड़की की बॉडी को भी सेफ जोन तक लेकर के जाएंगे। लेकिन तभी रास्ते में हम यहाँ पे देखते हैं कि फैन को एक बहुत बड़ा सा बैरियर नजर आता है और फैन समझ जाता है कि वही जगह सेफ जोन है और हम लोग कुछ ही देर में सेफ जोन तक पहुंच जाएंगे। लेकिन तभी ने रास्ते में एक बड़ा सा वुल्फ नजर आता है और इस वुल्फ को देखने के बाद हर कोई डर जाता है। लेकिन तभी बाय यांग इनके सामने आता है, जिसको देखने के बाद हर कोई चैन की सांस लेता है और बोलता है कि अब हमें कोई खतरा नहीं है। और यहाँ पे टीचर भी बाय यांग को बताते हैं कि हम लोग यहाँ तक कैसे पहुंचे हैं और बाकी सारे स्टूडेंट्स भी हमारे सेफ रूट को फॉलो करते हुए यहाँ तक आ रहे हैं। अब यहाँ पे एक स्टूडेंट बोलता है कि तुम्हें हमारी प्रोटेक्शन करनी होगी, लेकिन यहाँ पे बाय यांग फैन को देख रहा होता है और बोलता है कि मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। फैन पूछता है कि तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे और यहाँ पे ये बताने लगता है कि मुझे पता है कि वो वाटर तुम्हारे पास है, मैं बस इतना चाहता हूँ कि ब्लैक क्यूरिया के हाथ में वो पानी ना लग जाए, इसलिए कैसे भी करके वो मुझे दे दो ताकि मैं जाकर के कॉन्ग को दे दूं। यहाँ पे टीचर भी फैन को बोलते हैं कि स्प्रिंग वाटर दे दो उसको, उसके पास ज्यादा सेफ रहेगा। लेकिन यहाँ पे फैन बोलता है कि आप चिंता मत करिए, ये मेरे पास सेफ है और ऊपर से मैं भी कॉन्ग को जाकर के दे दूंगा, बस मैं चाहता हूँ कि बाय यांग तुम मेरी मदद करो। और फिर यहाँ पे बाय यांग बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हें मरना होगा। सॉरी दोस्तों, लेकिन ये वाला वीडियो यहीं पे खत्म होता है क्योंकि इस वाले पार्ट पे बहुत ज्यादा कॉपीराइट आ रहे थे और जितना कॉपीराइट मैं हटा पाया हूँ उतना ही वीडियो मैंने अभी यूट्यूब पे डाला है, इसलिए प्लीज आप इस वीडियो को सपोर्ट करें और मैं वादा करता हूँ कि अगली बार मैं इसका पूरा सीजन 2 और सीजन 3 एक बार में लेकर के आऊंगा।